क्या दिए लोकल होस्ट फिर localhost slash, हाँ then write what you have made that website name or हाँ folder name. We have created a folder name फोल्डर नेम while creating our WordPress website. या We have created a database name, हाँ so put that name here. Okay, done. Then put slash. Please, Priyanka, please mute your phone. sorry sir, I am at busy no, that's why this. Sorry. Sir, I am in busy, so these sounds are coming. Yeah. Okay. Then put slash. Then write WP login. WP dash login. Okay. So it will like this. WP dash login Okay. dot PHP. Then press enter. Then site will not open. साइट ओपन नहीं होगा. हो रहा है किसी का? प्लीज डू इट फास्ट. सर साइट नहीं ओपन हो रहा है, दिखा रहा है, Yes. सेम दिखा रहा है दिस साइट. Okay, okay. Now do one thing. Go to your C drive. सी ड्राइव. ओके. Okay. See here like this. Here it will be written XAMPP. Go to XAMPP folder on C drive. Okay. Okay. Then here go in the XAMPP control application. Okay, Xam control. Okay. Okay. So double click it. Double click it. Okay. Then here you click start. Start. Okay. Okay, done, sir. Start. Done. Okay, now go to that tab and Sir, it is already start showing. yeah. Now then, if it is already start, then come here and now press enter. It will come. Hello. Okay, sir. It's showing visiting an unworthy, untrustworthy website has been Sir. prevented. हेलो. Yes. सर ये मैसेज आ रहा है मेरे को, प्रोग्राम कैन नॉट बी स्टार्ट बिकॉज VCR इज this screen reads sir. Just उसको कट कर दो. Now go to your Okay. Now go to your Chrome tab where we have put the website. Then again press enter. Sir, my URL is localhost / digital puja / wp/admin. Then No, WP के बाद स्लैश नहीं है. WP के बाद डैश है. -admin. हाँ, -admin. Not admin. It is login. Login. Login.php. Yes, done. After starting this, then when you enter
your URL name, then the website will open. You just have to press start here. You have to click start here. सर सर मेरा भी कुछ कैस्पर्स का ही का शो कर रहा है. विजिटिंग एन अनट्रस्टवर्दी वेबसाइट हैज बीन प्रिवेंटेड. सर आ नहीं रहा है, मेरा सेम दिखा रहा है. क्या हो रहा है? सर सेम थिंग हैपनिंग, दिस साइट कैंट बी रीच. आपने जो सर मेरा भी वही है रहा. मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए आप जो वेबसाइट का नेम अच्छे से डालो. आपने क्या डाला है ये देखो. यहाँ पे बस ये सब सेम डालो. यहाँ पे देखो, बस यहाँ पे आपने जो नेम डाला था, मैंने आपको बोला था इसको याद रखो क्या डालो. ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपका डालिए बस, बाकी सब ये इतना सेम रखिए. यहाँ पे देख लो एक बार. ओके. फिर से डालो. यहाँ पे आप नेम क्या डाल रहे हो, कैपिटल स्मॉल नहीं डालना है, स्पेस नहीं डालना है. आपने जो नाम जो डाला था फोल्डर का वो डालिए. आपके वेबसाइट जो नेम से आप बनाए थे वो नाम डालिए. आप आ जाएगा. जब हम ये जैम्प फोल्डर ओपन करते हैं और यहाँ पे दोनों पे स्टार्ट लिखते हैं और जब हम ये अच्छे से डाल देते हैं तो हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा. ओके सर. ओके, अभी ओपन हो गया सर. राइट. आ गया. पेज आ गया. यूजर नेम, पासवर्ड. हाँ, आना ही है. आप कहीं पे गलती कर रहे हो, इसीलिए पे वो नहीं आ रहा था. सब लोग आप ध्यान दो. देखो यहाँ पे ये सब सेम लिखो. बस यहाँ पे जो ब्लू वाला है आपका जो नाम है वो लिखो अच्छे से. ओके. अब यहाँ पे आपका जो यूजर नेम था और पासवर्ड था वो डालिए. अभी पता नहीं आप लोग को याद है या भूल गए. यस यस सर. ओके. तो प्लीज put your username and password, then your website will be open and we will start to customize this website. Please do it fast. We don't have much time, guys. ओके सर. मिस प्रियंका, आपका क्या हो गया? हो गया, अभी ओपन हो गया? नो सर, प्राइवेट विंडो में ट्राई कर रही हूँ अभी. नहीं तो प्राइवेट में जरूरत नहीं है, आप यहीं पे करो. इनकॉग्निटो में कर रहे हो क्या आप? सर पूरा ठीक तो है. डेटाबेस का नाम मेरा डिजिटल पूजा है, तो लोकल होस्ट स्लैश डिजिटल पूजा स्लैश wp-login.php. तो होने आ नहीं रहा है मुझे. ठीक है, आप एक काम करो. ये जो आपका डिजिटल पूजा स्लैश है उतना ही डालो. डिजिटल पूजा उतना ही करूँ? ठीक है, डाल के देखो क्या आता है. आपने ये एग्जाम स्टार्ट कर दिया, ये दोनों स्टार्ट हो गया आपका. पूजा आपने ये स्टार्ट कर दिया क्या, ये दोनों वाला? नहीं सर. तो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? मैं आपको नहीं स्टार्ट तो सर पहले से स्टार्ट है मेरी. वो पहले से स्टार्ट है. हाँ. अभी आप देखो, मतलब आपके सामने ऐसा लिख के आ रहा है सब. स्टार्ट ही आ रहा है, जैसे आपका दिखा रहा है वैसे ही लिखा है मेरा भी. ठीक है, आप फिर वो डाल के देखो आता है क्या. सर मेरा ओपन हो गया सर. डैशबोर्ड शो कर रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. डैशबोर्ड. ओके. दीपक, आई थिंक आपका भी शायद ओपन हो गया होगा, राइट? सर एक्चुअली मैं मेट्रो में थोड़ा टाइम लग रहा है. मुझे 10 मिनट और लगेंगे घर पहुंचने में. ठीक है, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज. टेक योर टाइम. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके, मिस प्रियंका. नो सर, नॉट येट. प्लीज डू इट.
Do it fast. You just close this XAMPP and start it again. Just close this and start it हाँ, again. okay. What about Rajesh? I will try, sir, tomorrow because only listen. आपका स्टार्ट हुआ नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर, और कुछ प्रॉब्लम एरर आ रहा है। कहाँ पे एरर आ रहा है आपका? दिखाया सर मैं स्क्रीन पे। क्या बोल रहे हैं? राजेश, you are not audible. एक मिनट सर, आ रहा है सर, मिसिंग फाइल का। Rajesh, I am unable to understand what you are saying. You are not audible. मिनट सर, You can write in chat box. दिस इज माय स्क्रीन। Just do one thing. Open the XAMPP. Then click on start. See, राजेश, XAMPP में जाओ आप. XAMPP में जाने Yes, के sir. बाद दोनों को स्टार्ट कर दो. ये दो को स्टार्ट करना है और बस आपको ठीक है. इसको कट कर दो ना आप, यहाँ पे जो आ रहा है. सर कट कर रहा हूँ, बार बार वही आ रहा है, स्टॉप। ओके कर दो उसको, ओके कर दो. ठीक है, अभी आप उसमें जाओ. कहाँ पे? क्रोम में जाओ और आपका वो जो डोमेन नेम है वो डालो. क्या डालेंगे डोमेन नेम? ये देखो, कोड डिजाइन, लोकल होस्ट, लोकल. यहाँ पे देखो मेरा स्क्रीन. कोड डिजाइन, लोकल होस्ट स्लैश आपका जो नेम है वो स्लैश WP एडमिन. यहाँ पर देखो आप, लोकल होस्ट स्लैश योर वेबसाइट नेम स्लैश WP एडमिन स्लैश. इंटर। आ गया? Sir, localhost/digitalpuja/WP-admin यस, स्लैश. slash आने रहा. नहीं आ रहा सर। आप नाम गलत डाल रहे हो. आपका जो वेबसाइट नेम है आप गलत डाल रहे हो कहीं. आपने या फिर वहां पे स्पेस दिया होगा. आपने जब फोल्डर बनाया था, फोल्डर में स्पेस दिया है क्या नाम के बीच में? नहीं सर, स्पेस नहीं दिए थे. कोड डिजाइन। गुड इवनिंग सर, ये क्या हो रहा है, आप एक बार फिर से थोड़ा सा बताएंगे क्या? वर्डप्रेस पे कुछ आईडी बनना है? Yes. Good evening. I think this is your first class. No sir, it's my second class. Okay. So we have started to customize the WordPress. So we just yet to complete the installing the WordPress with XAMPP.
Okay. So you have any idea regarding how to install WordPress using XAMPP? No, sir. Okay, fine. What about Prachi Chauhan? So I will share the link with you. Okay, so just see that video and try to install WordPress using XAMPP. Okay, so just wait. Hmm. Okay, guys, see here. I have shared a YouTube link, YouTube video link with all of you. Yes, So, so those who don't know how to install WordPress using XAMPP can follow the instruction given in this video. Okay, sir. Okay. हाँ सर. Yeah. So Priyanka, any good news? नहीं सर, हो नहीं रहा है. ठीक है, आप एक बार देख लो ये कैसे करते हैं पीछे. आप कहीं ना कहीं पे नेम में गलती कर रहे हो. ठीक है सर, डिजिटल पूजा तो दिए ही है. So I can show you my screenshot that my WordPress login. No, just you just go to the XAMPP and see हाँ. what you have done there, what name you have given. So that on that folder, where like here, go into the MySQL admin panel. So WP/admin, then login PHP something was like that. See, can you see my screen? Yeah. Yes sir, I have typed exactly this. Or instead of WP admin, write WP login, WP this dash, what it is called as hyphen. Hyphen. So you are giving hyphen or underscore. Hyphen. Okay, so WP hyphen login dot PHP slash. Don't give underscore here, and don't give any space. Okay, now we have to start customizing our website. So guys, you all was supposed to make a install the WordPress with XAMPP, because yes, yesterday we have given 2 hours for it, and I also shown you all the videos, all the instructions, but you guys are not able to install the WordPress. Sir, is there any other way to install WordPress? Any other way, then you will have so many difficulties, but in this way you know the most of the process, so the difficulties in this process will be less as compared to other processes. Okay. Yeah, there is also a process, but I don't want to share that process with you. You can use AWS
Amazon Web Services, but you have to put your credit card number there, and they will deduct 2 rupees from your account, and but your account number will go to the AWS. But so that for that reason I don't want to share those details with you. That means it's not secured, sir. It is secured, but when you exceed the limit of their use, they will deduct money directly from your card. Oh. So just forget about AWS. Okay. This is a cheapest and good method. So just follow the instructions, guys. It is very simple. So let's start. Yes, sir. Yeah. So when we install the WordPress, the first thing is to, so let's see how the WordPress looks. This is the first look when you come into the WordPress dashboard. जब आप WordPress में लॉगिन करते हो तो इस तरह से आपको ये नजर आता है, like welcome to WordPress. We have assembled some links to get you started. Then here यहाँ पे देखिए, you have your website name, my training website. Okay. Yes, sir. And when you place a cursor on my training website, you can see visit site. Okay. So this is the back end. This is the back end of your website. And if you want to see your website how it looks, just click on visit site. Okay. So this is how my website looks right now. And I also created this website by following the instructions, the same instructions you are following, and I also followed the same instructions, and I created this website. Okay. So ये देखिए आपकी वेबसाइट है. अब आपको इसके डैशबोर्ड में जाना है, तो बस आप यहाँ पर जाइए कर्सर लेकर, यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, आप इसके बैकएंड में आ जाओगे. ठीक है. Am I audible? Yes, sir. I'm doing it. Yes, sir. Yeah. So Deepak, did you reach home? Sir, 5 minutes more. Okay. And Prachi, you have any idea about the WordPress? Piyusha or Prachi? यस सर, आई एम डाउनलोडिंग दिस वर्डप्रेस. तो हो गया है. जैम्प के लिए वो एक्चुअली 3 ऑप्शंस आर देयर. Okay. See. I will just show you like to download XAMPP. ओके. डाउनलोड XAMPP. जब आप डाउनलोड XAMPP पे जाते हो, देखिए सिंपली जो लेटेस्ट वर्जन है, इसको डाउनलोड कर लो आप, लेटेस्ट वर्जन 157. ओके सर. ठीक है. Then just after downloading, just follow the instruction in which I have provided the link. ओके. ठीक है. तो आप कल के लेक्चर में नहीं थे क्या मेरे? नहीं सर, मैं कल नहीं. एक्चुअली कल मुझे लिंक मिली थी, उससे वो ज्वाइन नहीं हो पा रही थी. ओके. तो प्लीज आज भी हुआ, इसलिए मैं लेट हो गई. ठीक है. आप क्या करो, आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, और जब आप वो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद हम वेबसाइट कैसे बनाना है मैं वो बता रहा हूँ आज. ओके. ठीक है. तो आप थोड़ा ध्यान दो इधर भी. ओके. ठीक है. तो ओके, सो दिस इज माय वर्डप्रेस डैशबोर्ड. ओके. अभी देखिए यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे लिखा हुआ है डैशबोर्ड, होम, अपडेट्स, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर, टूल्स, सेटिंग एंड कोलैप्स मेनू. ठीक है. ये लेफ्ट कॉर्नर पे ये क्या लिखा हुआ है, ये सब चीजें लिखी हुई. सो इट इज अ डैशबोर्ड. So by using these things, you are going to customize your website. Okay. Yes, So sir.
you can dismiss this. Okay, ठीक है। अभी देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, हाउ टू क्रिएट कैटेगरीज एंड पेजेस। नाउ सी हियर, अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक जगह ये डैशबोर्ड खोल के रखा हुआ है और दूसरे टैब में मेरी वेबसाइट खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वेबसाइट पे अगर मैं WP एडमिन लिखता हूं तो मैं डैशबोर्ड में चला जाऊंगा, और अगर यहाँ पे मैं इतना ही कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश ट्रेनिंग वेबसाइट को अगर मैं कॉपी कंट्रोल, यहाँ पे देखिए अगर ये मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं इसको दूसरे टैब में पेस्ट कर देता हूं और इसको मैं एंटर मार्क करता हूं, तो ये मेरा वेबसाइट खुल जाएगा, राइट। तो ये मेरा वेबसाइट है, ये इसका बैकएंड है। अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा पीछे यहाँ पर डैशबोर्ड में, वो यहाँ पे सामने रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। यस सर। ओके, सर थोड़ा फिर से समझाइए, समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए ये वेबसाइट दोनों में क्या होता है, एक जो सामने का लुक है वेबसाइट का, ठीक है, ये वाला, और इसके पीछे बैकएंड में जो हम काम करते हैं, वो जो करने से सामने ये जो नजर आता है वो होता है। अभी मुझे वेबसाइट पे कुछ चेंज करना है तो मैं डायरेक्टली वेबसाइट पे नहीं कर सकता हूँ ना, मुझे डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, है ना, राइट। प्रियंका, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। अभी ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पर मुझे कुछ चेंज करना है तो मुझे मेरे कंट्रोल पैनल में जाकर चेंज करना पड़ेगा ना, डैशबोर्ड में। हाँ वो कहाँ पे नजर आएगा, मेरी मेन वेबसाइट पे नजर आएगा यहाँ पर। हाँ सॉरी, तो मैंने क्या किया है, एक एक टैब में मैंने मेरा डैशबोर्ड खोल कर रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए एक टैब में मैंने डैशबोर्ड खोल कर रखा हुआ है और दूसरे टैब में मैंने मेरा वेबसाइट खोल के रखा हुआ है, ठीक है। सर, on second tab, what have you opened? सॉरी, सर एक टैब में तो आप डैशबोर्ड ओपन किए हैं और दूसरे टैब में क्या ओपन किए हैं? मेरा वेबसाइट, ओके। ये मेरा वेबसाइट है ना, इसका डैशबोर्ड यहाँ पर है। आप, ये आपका वेबसाइट है, ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, चलो ये मेरा वेबसाइट है। अभी मुझे वेबसाइट में चेंज करना है तो मैं कैसा करूंगा, ये मेरा वर्डप्रेस का वेबसाइट है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है, तो आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन डैशबोर्ड, then when I click on dashboard, my dashboard opens, okay। Now I want to create a website which has menus, okay। So let's see how to create menus, like यहाँ पर first point है how to create categories and pages, but let's see how to create menus, okay। तो menus किसको बोलते हैं, अभी देखिए आप, कोई एक वेबसाइट का नाम बताइए। सर कोई बायजूस का चेक कीजिए ना, एजुकेशनल बायजूस टॉपर्स। बायजूस, उसका जो ऊपर होता है वो मेनू होता है ना सर, मैंने देखा था पहले। हाँ, जो ऊपर होता है अब वो ये मेनू देखिए, होता एक मिनट, है। ये सर। फॉलो बायजूस,
हाँ ये जो ऊपर ये ब्लू ब्लू में लिखा ना वो मेनू होता है। तो ये जो ब्लू टैब है ना इसमें जो कुछ हिंदी में लिखा है ब्लू ब्लू डार्क ब्लू Yes, yes, right, वो मेनू होता है मेनू। right. So see, this is a government of Maharashtra website. Okay. यस सर। तो ये जो यहाँ पे होम, अबाउट महाराष्ट्र, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्टरी, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक, राइट? यस ओके। ओके सर। तो इसको क्या बोलेंगे हम? मेनूज। मेनूज। तो ये हमारी वेबसाइट पे है क्या अभी कुछ? ये हमारी विजिट वेबसाइट नहीं इसमें यहाँ नहीं पे है क्या? नहीं है बनाने का। तो अब अभी हमको बनाना है, ठीक है। बट मुझे ये बनाते वक्त मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा वेबसाइट किस लिए है, मतलब मेरे वेबसाइट में मैं क्या कर रहा हूँ। अभी समझिए मैं एज ए ट्रेनर हूँ और मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। सो तो मैं मेरा मेनूज, चलिए मेनूज बनाते हैं। तो मेनूज बनाने के लिए डैशबोर्ड में आ गए हम लोग, ठीक है। ओके डैशबोर्ड में आ जाओ, अपीयरेंस में आ जाओ। अपीयरेंस में कहाँ पे आना है? अपीयरेंस। अपीयरेंस के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थीम्स, कस्टमाइज, विजेट्स, मेनूज। तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन मेनूज। देन दिस पेज विल कम। ओके, यस सर। आ गया। यस आ गया सर आ गया। नाउ हियर क्लिक क्रिएट मेनू, sorry, write the name of the menu like main menu, then click on create menu. So our menu is created, okay. But to create that menu we need pages, okay. अभी देखिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, IIBM इंडिया। आई थिंक यही वेबसाइट है, हाँ। Okay, just leave it. So come back here. To create menu we need to create page, so just go on pages and click on all pages, okay. Am I audible? यस सर Yes, एंड्रॉइड सर एंड्रॉइड। So now write add new. Priyanka, are you following this? ऐड न्यू ओके। Yes, sir, I'm writing it. Yeah. Then on pages click on add new, ओके okay. ओके सर। तो Then ऐसा आ गया when you वेलकम click टू। on add new,
Then sorry, add a title, like right here home. We need a home page. Home page. Okay, so we just write home. Okay. Okay, Okay. अभी यहाँ पे home लिखा, then click on publish. Then are you ready to publish? Then तो publish. इसका फॉर्मेट चेंज करने का सर, होम का छोटा करने का सर, ऐसा नहीं थोड़ा सर? हाँ हम करते हैं, पहले आप इतना लिखो तो सही। ओके 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 सर, ओके। ठीक है, आप देखो तो सही हम जो कर रहे हैं वो। यस ठीक है, होम पब्लिश हो गया हमारा। ओके, यस हाँ सर। सर। then come Yes, back, sir. then just refresh it। देखिए यहाँ पे होम आ गया। ओके, होम पेज बन गया आपका सबका। गाइस सर नहीं नहीं आया सर। रिफ्रेश करो उसको, रिफ्रेश करो। नहीं, तो मैं 2 बार किया रिफ्रेश, बट नहीं आ रहा है सर। ऐसे आ क्लिक ऑन रहा है। ऐड न्यू, क्लिक ऐड न्यू पे क्लिक करो। हाँ, एड न्यू में किया है, इसमें जो पेजेस में इसमें शो कर रहा है, होम होम ऐड शो यहाँ कर पे रहा लिखो, अरे सिंपल फॉलो करो। ऐड न्यू के बाद यहाँ पे लिखो होम, लिखो होम, HOME लिखे। ओके। यहाँ पे एक HOME लिखे होम। हाँ, यहाँ यस पे सर। पब्लिश पे क्लिक करो, पब्लिश्ड। ओके। और एक बार पब्लिश पे क्लिक करो दोबारा। यस सर। देन कम बैक, नाउ रिफ्रेश, सी हो गया। नहीं सर, ऐसे ये बैक एंड में आ गया है, पर वो मेन पेज उसमें नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेन पेज पे मत चेक करो ना, मैं ओके यहाँ ओके पे सर, आया ओके। क्या पूछ रहा हूँ हाँ, आपको। ये इसमें आ गया, बैक एंड में आ बस मैं गया। वही पूछ रहा हूँ, मेन पे ओके नहीं आएगा ना, वहाँ पे लाना पड़ेगा। मैं बस ओके। यहाँ पे आया क्या पूछ रहा हूँ। यस यस सर, आ गया सर। हाँ, नाउ क्लिक ऑन ऐड न्यू अगेन। यहाँ पे लिखो कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, then click on publish, and again click on publish, come back, refresh, contact us पेज आ गया बैकएंड में। यस, आ गया सर, आ गया। ठीक है, देन अभी आपको जो मेनू बनाना है वो आप पेजेस बना लो यहाँ पर। अभी जैसा कि आपका वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है, अभी मैं मेरा बना रहा हूँ। एजुकेशनल आपका किस चीज से रिलेटेड है? एजुकेशनल सर। तो अभी आपको एजुकेशनल में क्या क्या लिखना है, ऊपर क्या क्या मेनू चाहिए वो बना लीजिए आप। ओके मैं मेरे मेनूज बना लेता हूँ जब तक। ठीक है, ओके। Yusha, am I audible to you? Yes, sir. Okay, so have you installed that WordPress? Yes, sir. So is it working right now? I am just checking that. वो जस्ट अभी इंस्टॉल हुआ है तो सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप करिए। कुछ अगर आपको इशू होता है तो आप मुझे बताना, मैं आपको जी जी श्योर। बताऊंगा।
So guys, please see here. Please see here. It is very important. I have created some pages. So the page name is Contact Us, Digital Marketing, Home, Off Page, On Page, PPC. Okay. So I created so many pages. So by using these pages, I can create menu. Okay. So I can create menus. So now, how to create menu? Go to appearance. Go to appearance. In appearance, go to menus. Okay. Yes, sir. Now, after that, Okay. you can see the list of the pages I just created Okay. here. Yes, I Okay. can see left hand side. आ गया यहाँ पे सब लिस्ट आ गया पेजेस का. Yes, आ गया सर, आ गया. इसको जो पेजेस को आपको मेनू में ऐड करना है उस पर क्लिक करो. यहाँ पर मुझे SMO चाहिए, SMM चाहिए, PPC चाहिए, ऑफ पेज चाहिए, ऑन पेज चाहिए, SEO चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, कॉन्टैक्टर्स चाहिए. गाइस ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस हियर. एंड होम चाहिए. सैंपल पेज नहीं चाहिए, तो मैं क्लिक नहीं करूंगा. तो यहाँ पर जितने मुझे चाहिए मैं सब पे क्लिक कर रहा हूं. देन क्लिक ऑन ऐड टू मेन्यू. ठीक है. Yes, sir. देन व्हेन यू क्लिक ऑन ऐड टू मेन्यू, ये इस तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा. ठीक है. Yes, sir. देन क्लिक ऑन सेव मेन्यू. ठीक है. क्लिक ऑन सेव मेन्यू. Yes, sir. Guys, are you following this? Yes, sir. What about Priyanka? Yes, sir. Following. Okay, Deepak, you reached home? Yes, sir. I'm making pages. I have make 2 pages. Yeah. Priyanka? Sir, I'm writing all the steps. Okay. And Piyusha and Prachi? Sir, I'm in the last stage of installation. Yeah. Just do it. Just do it. So let's see here. We just created some pages. Okay. Then these pages come up here. We added here. Then we click on add to menu. Okay. So these pages come here and we click on save menu. Now let's see हमारे वेबसाइट पे ये क्या हो गया है, मतलब कहाँ पे आया है. सो जस्ट क्लिक ऑन विजिट साइट. यहाँ पे आया है क्या कुछ? नहीं आया. ओके. नो सर. यस राइट. सो गो बैक हियर. ओके. सो यहाँ पे क्यों नहीं आया मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि ये जो हमने मेनू क्रिएट किया है, इट इज नॉट लोकेटेड एनीवेयर. ओके. सो जस्ट क्लिक ऑन मेनू में जाइए, मैनेज लोकेशन में जाइए. इन मेनू गो टू मैनेज लोकेशन. देन इन द प्राइमरी मेन्यू जस्ट सेलेक्ट ए मेन्यू, मेन मेन्यू. ये मेन्यू हमने बनाया था, मेन मेन्यू. ठीक है. सो इन मेन्यूज गो इन द मैनेज लोकेशंस and in primary menu just select the main menu as main menu. Then click on save changes. Okay. Now let's see क्या हो गया. हमारी वेबसाइट पे विजिट करके देखते हैं कुछ आया क्या. आ गया सब. Guys, Yeah, आ yes, गया. sir. आ गया. Yes, आ गया सर. आ गया. Yes, sir. तो ये हमने आ क्या गया, sir. कैसे किया हमने मेन्यूज कैसे बनाए. सर मैं- डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया सर, इसीलिए वो इधर चाहिए था.
फर्स्ट यस डिसेंडिंग ऑर्डर, यस राजेश। डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना चाहिए था। हाँ मैं आपको सर बताता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना चाहिए था। यस यस यस, डोंट वरी डोंट वरी, आई विल जस्ट फॉलो द स्टेप्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। अभी देखिए ये हमने बना दिया ऐसा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, होम इधर नहीं चाहिए, मुझे होम इधर चाहिए। यस सर। ठीक है, देखिए हमारा पहला स्टेप क्या था, हमने पहले पेज बनाया, पेज बना के क्या किया, उसको पेज में जाके मेनू में गए, मेनू में हमने पेजेस ऐड किया, ऐड टू मेनू किया, और हमने मेन मेनू को सेलेक्ट किया यहाँ पर, तो ये सब आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे होम चाहिए। ठीक है, और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग में मुझे एसईओ चाहिए, एसएमएम चाहिए, एसएमओ चाहिए, और एसईओ के अंदर मुझे ऑफ पेज चाहिए, ऑन पेज चाहिए। तो ये देखिए किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, होम को इधर लाते हैं, इसको कैसे लाएंगे, तो सो जस्ट गो इन द डैशबोर्ड, नाउ कम इनटू द मेन्यूज, इन अपीयरेंस कम इनटू द मेन्यू, तो जस्ट सी होम यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होता है, तो बस क्या करना है, ये होम को पकड़ के ऊपर उठाना है, खींचना है, ये देखो ऐसा, और इसको इधर ऊपर लाना है। समझ में आया? यस यस सर, यस। दोबारा बताना सर। ये देखो, नो एक मिनट, एक मिनट, इसको नीचे लाना पड़ेगा फिर दोबारा। ठीक है, देखो ये होम नीचे था हमारा पहले, इसको डबल क्लिक करके पकड़ लो और इसको ऊपर खींचो। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, इसको फर्स्ट पे लेके आ जाओ और यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, देन क्लिक ऑन सेव मेन्यू। नाउ लेट्स सी चेंज हुआ है क्या। सी होम इधर आ गया फर्स्ट पे। यस सर, आगे। आ गया? यस सर। गाइस आर यू फॉलोइंग मी? यस सर। अभी मुझे होम यहाँ पे नहीं चाहिए, सेकंड पोजीशन में चाहिए फॉर एग्जांपल। सो व्हाट आई विल डू, go in the dashboard, in the appearance I go to menu। ओके, सो होम मुझे कहां पे चाहिए, मैं आपको बताता हूं। यस ये होम मुझे यहाँ पे चाहिए, सो आई गो इन टू डैशबोर्ड, इन द डैशबोर्ड आई गो इनटू मेन्यू। तो जस्ट इसको खींच के कहां पे लेना है, नीचे सेकंड नंबर पे लेना है, सेव मेन्यू करना है। आ गया सेकंड पे? यस, आ गया? आ गया सर। ठीक है, मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे वापस से फर्स्ट पे चाहिए, तो मैं इसको ऊपर खींचूंगा इस तरह से, यस सर, और सेम। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक मिनट, मुझे होम के बाद में मेनू में डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। सो आई गो इनटू द डैशबोर्ड, ये होम के बाद क्या चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको बस उठाकर होम के नीचे रखना है, इसके लाइन में ही रखना है। ठीक है, इसके लाइन में। ठीक है, और इसको क्या करना है, सेव मेन्यू। नाउ सी हियर, आ गया डिजिटल मार्केटिंग होम के बाद। यस यस सर, आगे। अब मुझे क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मुझे ये सब चाहिए, एसईओ चाहिए, एसईओ, एसएमओ, एसएमएम, पीपीसी चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग में मुझे क्या चाहिए, एसईओ चाहिए, तो एसईओ को पकड़ के
ये डिजिटल मार्केटिंग के थोड़ा सा नीचे इधर रखना है, सब आइटम। हाँ सब ये लाइन में नहीं रखना है, थोड़ा सा बाजू में रखना है, यस सर। ठीक है। और इसको सेव मेनू करना है। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ आ गया, ये समझा क्या? या समझ गया सर। ठीक है, ये सब आइटम है, यस सर। सर ये जो रिपीट करना मेन्यू सर। है इसका ये सब मेन्यू है, यस सर। ओके। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है गाइस? सर रिपीट करना सर, ये वाला सब ओके मैन्यू वाला। ओके जस्ट वेट। सी इन द डिजिटल मार्केटिंग आई वांट एसईओ एंड एसएमओ। सो यहाँ पे देखो एसएमओ है तो ये एक ही लाइन में है, राइट? तो बस इसको थोड़ा सा पीछे खींचना है, यहाँ पे खींच के छोड़ना है। ओके सर। और मुझे डिजिटल मार्केटिंग में एसएमएम भी चाहिए, अभी ये एक लाइन में है तो मुझे थोड़ा इसका सब मेनू बनाना है, तो इसको इधर इधर लेना है, ठीक है। सर एसएमओ का सब आइटम बनाना है तो? हाँ मैं बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ। अभी पीपीसी है, पीपीसी को भी डिजिटल मार्केटिंग में डालना है तो इधर लेते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, एसईओ में एसईओ का सब में आइटम बनाना है, ऑफ पेज और ऑन पेज। मतलब अगर कोई एसईओ पे जाता है तो ऑन पेज और ऑफ पेज आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऑन पेज को पकड़ के एसईओ के नीचे डाल देंगे इस तरह से, और थोड़ा और ऑफ पेज को पकड़ के कहाँ डाल देंगे, इसके नीचे डाल देंगे। आया समझ में? सर नहीं समझ में आया? समझ। गाइस ये समझ में आया क्या सबको? हाँ सर, ये एसयू का सब मेन्यू है तो ऐसे खींच के सर। थर्ड वाला करने का, जो जो आपने किया ना, तो ठीक है, समझ गया सर। अभी देखो मैंने क्या किया, ये होम ओह ओके। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ है, एसईओ में ऑन पेज है, ऑफ पेज है। यस सर। उसके बाद एसएमओ है, एसएमएम में पीपीसी है, ओके। इंजीनियरिंग कॉलेज, देखो मैं आपको एक बताता हूं। देखो यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग? यस सर। अभी देखो यहाँ पे ये मेनू है। सो दिस इज द मेन मेन्यू, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस, बीटेक डिजाइन, लॉ, साइंस। इसके अंदर अगर जाते हो आप, ये तो बहुत बड़ा ही हो गया, चलो सिंपल वाला बता देते हैं कोई। सर अब आप बाईजूस लेंगे सर, बाईजूस ओपन हो रहा है। अरे वो बायजूस में बराबर मेनू नहीं बनाए हैं, सिंपल मेनू नहीं है वो। ओके ओके। तो उसमें से पांच ही मेनू है, बहुत कम है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सिंपल रहना चाहिए, आप लोगों को समझ में आएगा। ओके। उसका वेबसाइट ढूंढ रहा हूँ। देखो इस यहाँ पे भी मेनू नहीं है। ओके वीआईटी डाल दो सर, वीआईटी में। हाँ अभी देखो, ये मेनूज है मेन, ठीक है। अभी जब मैं कॉलेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इंजीनियरिंग आ रहा है, ये क्या हो गया, सब मेनू। सब मेनू। ओके। उसी तरह से जो हम बनाए हैं इधर, ये हमारा मेनू है, और ये इसके अंदर एसईओ में सब मेनू है, ठीक है। यस सर। ओके, यस यस सर। अंडरस्टूड? यस सर, आई अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड।
गाइस ये सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है इसमें पूछो। Like see here, digital marketing services in UK. See, can you see this website? yes sir. Home Yes, about sir. us menu है. Home हाँ, about ये us. मेन्यूज our है, ये services. जो जस्ट हमने जो बनाया। Yes, अभी हम अवर सर्विसेज पे जब जा रहे हैं okay. तो ये मेन्यूज है, ये सब मेन्यूज है। Yes sir. अभी ये एसईओ हमने भी ऐसे ही बनाया है। देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में जब जा रहे हैं तो एसईओ आ रहा है। एसईओ में भी हमने ऑन पेज ऑफ पेज बनाया है। ठीक, Yes, yes इस sir. तरह से। समझ में आया सबको? हाँ सर। Yes sir. ठीक है, ये हमारे पेजेस बन गए। तो अभी मुझे ये बहुत छोटा सा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको एक लाइन में ले लेता हूँ। होम डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अभी मुझे क्या करना है, देखो मुझे क्या करना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बाजू में एसईओ चाहिए। ठीक है, अभी एसईओ कहाँ पे है, एज ए सब मेन्यू है, मुझे ये मेन्यू में चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, डैशबोर्ड में जाऊंगा, एसईओ कहाँ पे है, ये डिजिटल मार्केटिंग ये मेन्यू है, इसके अंदर ये सब मेन्यू है। तो बस इसको मैं इधर ला लूंगा। Okay. अरे क्यों नहीं आ रहा है भाई? अरे सर हाँ, सर सबसे पहले आपको जो लास्ट वाला सब टैब है वो आगे लाइन में करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। ये वाला, यस सर। अरे गुड। Okay. ठीक है, वेरी गुड। अभी मुझे कहाँ पे डालना है, ऑफ पेज एसईओ में डालना है। सी द चेंजेस, और आगे यहाँ पे होम डिजिटल मार्केटिंग एसईओ में दो किया है हमने, और ऑफ पेज एंड ऑन पेज, देन एसएमओ एसएमएम पीपीसी एंड कॉन्टैक्ट अस। Okay. ये समझ में आ गया मेनू कैसे बनाते हैं? Yes sir. हाँ सर। गाइस सबको समझ में आया? पीयूषा, यस प्राची, सर। यस सर। यस, राजेश बोलिए। यस राजेश। हेलो यस यस। हेलो, सब टाइटल देना है सर मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना है आपको? सर ये की इसमें रखना है, होम में पूरे के पूरे रखना है मेरे को, यानी उसका
जैसा होम है उसका डिजिटल मार्केटिंग उसका सब सब टाइटल है, उसके बाद में डिजिटल का ही सीईओ सब टाइटल है। ऐसा करना है तो क्या करना होगा? मतलब आपको डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ डालना है इधर नीचे। हाँ हाँ सर। तो और देखिए सीईओ, हाँ बोलो। हाँ तो ये एसईओ में एसएमओ डालना है, हाँ और एसएमओ में एसएमएम डालना है, हाँ और पीपीसी में कॉन्टेक्ट डालना है। ठीक है, देखो आपको होम के अंदर डिजिटल मार्केटिंग डालना है, ठीक है। यस सर। तो सिंपली यहाँ पे आते हैं, होम के नीचे आपको डिजिटल मार्केटिंग डालना है, तो उसके थोड़ा सा इधर कर लो, ये सेव और मेनू कर। डिजिटल में, हाँ डिजिटल में सर सीईओ डालना है। डिजिटल में एसईओ डालना है, हाँ एसईओ इधर तो करो। पूरा आ रहा है सर। हाँ तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, एक मिनट। आपको एसईओ में क्या डालना है? अभी ऑफ पेज है तो ऑफ पेज डाल दो। हाँ अभी ऑफ पेज के अंदर ऑन और पेज डालना है, हाँ ऑन पेज डालना। इधर ले लो उसको। हाँ ओके। ऑन पेज में एसएमओ डालना है आपको, यस। इधर ले लो। एसएमओ में एसएमएम डालना है आपको, इधर ले लो। एसएमएम में आपको पीपीसी डालना है, इधर ले लो। पीपीसी में आपको कॉन्टैक्टर्स डालना है, इधर ले लो। ओके वही इधर सर। इसके नीचे, सॉरी कहाँ पे, ओके। ये यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसको सेव करोगे यस सर। तो आपका वेबसाइट कुछ, आपका मेनू कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो, ओके। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। ओके ओके ओनली फॉर आस्क सर। हाँ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके। सर नीचे से खींचने का। ओके। एक्चुअली जब आप लाइक रियल डोमिनेंट होस्टिंग पे आप करते हो तो नीचे से नहीं, अगर आप ऊपर से भी खींचते हो तो मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। ठीक है चलो, एसईओ में हम डाल देते हैं ऑन ऑफ पेज एंड ऑन पेज लाइक व्हाट वी वांट, देन क्लिक ऑन सेव मेनू एंड रिफ्रेश हियर। आ गया होम, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसईओ में ऑफ पेज ऑन पेज, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर नो। प्रियंका? नो सर। समझ में आ गया आपको ये? हाँ। प्राची, पीयूषा? ओके, so let's move forward. We have created pages, right? And we also added the menus. And let's see how to create categories now. Okay, so to just create the categories, देखिए वेबसाइट जब हम बनाते हैं, वेबसाइट दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा होता है डायनेमिक वेबसाइट। यस सर। ठीक है, स्टैटिक मतलब वो ज्यादातर एक ही बार बना के रख देते हैं, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते। लेकिन डायनामिक का मतलब ये है कि अगर आप, जब हम ब्लॉग लिखते हैं ब्लॉग, तो उसमें जैसे जैसे हम पोस्ट ऐड करते रहते हैं तो वो एक के ऊपर एक आते रहते हैं पोस्ट। लाइक अगर हमने आज कुछ लिखा, पब्लिश किया कंटेंट, तो जो कल करेंगे वो आज वाला नीचे चला जाएगा, कल वाला ऊपर आ जाएगा। सो जो लेटेस्ट पोस्ट रहेंगे आपके वो ऊपर दिखेंगे, और जो पुराने पोस्ट है वो उसके नीचे चले जाएंगे। तो दैट इज द डायनेमिक वेबसाइट। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट कैटेगरीज। So go into the post
ओके सर ये स्टैटिक डायनामिक समझ नहीं पाए। ओके, मैं आपको बताता हूँ, वेट। अभी देखिए ये एक वेबसाइट है, ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। अभी देखिए ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो यहाँ पर कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक ब्लॉग है। आपको पता है ब्लॉग क्या होता है? यस। राइट, तो दिस इज अ ब्लॉग। तो ये कब लिखा हुआ है? फेब्रुवरी 18 फरवरी को, 18 फरवरी। ठीक है। अभी उसके नीचे आते हैं, ये कब लिखा हुआ है? फरवरी 8th। 8 को, ठीक है। उसके नीचे देखते हैं, ये कब लिखा हुआ है? जनवरी 21st। हाँ 21 जनवरी। राइट, ओके। सो 21 जनवरी, देन 28 जनवरी, देन 8 फरवरी। मतलब क्या हो गया कि इनके लेटेस्ट पोस्ट जो कर रहे हैं वो ऊपर आ रहे हैं और पुराने पोस्ट नीचे जा रहे हैं। नहीं समझ में आया? यस यस सर, समझ गया सर। जो ये लेटेस्ट पोस्ट है 18 Yes, sir. फरवरी। आज क्या है तारीख? 19। 19th हो गया। यस सर। ये कल ही किया है इन्होंने, तो ये तो फिर सबसे ऊपर आ गया ना, और जो पुराना पोस्ट है वो इसके नीचे चला गया ऑटोमेटिकली, यस सर। ठीक है, उससे पुराना पोस्ट नीचे चला गया, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको करना नहीं पड़ता है। कहाँ पे? ब्लॉग में, डायनेमिक वेबसाइट में। सर हाँ सर स्टैटिक और डायनामिक में और डिफरेंस क्या क्या होते हैं? और सर ये डायनामिक वेबसाइट्स के और क्या फीचर्स होते हैं सर, और क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? see here we are not discussing static and dynamic website, okay. So just I can tell you what are the differences and what are the various features, but just skip stick to the point. ओके सर। so just मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली ये हमारा टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं था, ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा था। तो जस्ट इसमें इतना ध्यान रखो कि ये एक डायनेमिक वेबसाइट है जिसमें पोस्ट, जो आपके नए पोस्ट है ये ऊपर आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, चलिए इसको बता रहा हूं। ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। अब अगर कहीं पे यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ रहता है, देखिए ब्लॉग रहेगा, एक मिनट, देखिए मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, ये देखो ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर ये ऐसे मेनूज बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो आपको बैकएंड में जाके करना पड़ेगा, राइट राइट। यस सर। अब यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है, ब्लॉग पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पर ब्लॉग में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है,
तो जैसे ही आप ये ब्लॉग्स लिखोगे तो पुराने वाले पीछे जाएंगे, नए वाले ऊपर आएंगे, बस इतना ही बोलना चाह रहा था। ठीक है। सो हमारा पॉइंट क्या था? कैटेगरीज। तो सी हाउ टू क्रिएट कैटेगरीज, गो इनटू द पोस्ट, then click on categories. Okay. Then in the category here write social media. देखिए स्लग क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, हमने लिख दिया सोशल मीडिया। Slug means the slug is the URL friendly version of the name. It usually all lower case and contains only letters, numbers and hyphens. तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? सोशल मीडिया। Social media. अब यहाँ पे पूछ रहा है पेरेंट कैटेगरी कोई है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। अब ये बन गया आपका कैटेगरी सोशल मीडिया। ठीक है, अब मुझे कैटेगरी बनाना है डेली। ठीक है, प्लग लिख देंगे डेली। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे काम में आता है। ऐड न्यू कैटेगरी, कैटेगरी बन गया। Yes, sir. और एक कैटेगरी बना लेते हैं, डोमेन। ओके, तो जस्ट क्लिक ऑन ऐड न्यू कैटेगरी। ये हमारे कैटेगरीज बन गए। Yes, sir. हाँ, बस इतना ही था इसमें। कैटेगरी में आना है, यहाँ पे नेम लिखना है, स्लग लिखना है और ऐड न्यू कैटेगरी पे करना है। यहाँ पे कैटेगरीज बन जाएंगे। ठीक है। Okay. सर ये स्लग क्या होता है? हाँ, स्लग मतलब जब आपका कैटेगरी जो है, मतलब देखो ये अगर हम कैटेगरी पे क्लिक करते हैं 2 मिनट पे, देखो तो यहाँ पर एक URL फ्रेंडली वर्जन आएगा नेम का, जैसा कि WP एडमिन आया है। जो नेम हमें URL पे चाहिए। हाँ, वो आएगा। ये कैटेगरी के लिए। अच्छा। हाँ, ये कैटेगरी अगर हमारा क्या बोलते हैं इंडेक्स हो जाएगा और ये अगर सर्च रिजल्ट में आता है तो कैटेगरी के आगे आपका स्लग आएगा। फॉर एग्जांपल लाइक हमने लिखा नेम डोमेन और यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लिखते हैं डोमेन प्रोवाइडर्स, हाँ लाइक डोमेन प्रोवाइडर्स, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन मुंबई। Okay. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डोमेन प्रोवाइडर्स / इन मुंबई। समझ रहे हो? ओके सर। So it is nothing but a URL friendly version of the name. ठीक है सर, इसका कोई एग्जांपल दिखाओगे क्या? बिल्कुल, हम देखने वाले। जस्ट वेट। ठीक है, मेन्यूज बना दिए हमने। नाउ हियर कम्स द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, हाउ टू चूज द थीम। अभी देखिए ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दे रहे हैं। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. So Piyusha, did you complete installing that? Yes, sir. Actually, login नहीं हो रहा है, पर वो साइट ओपन हो रहा है। अच्छा, साइट ओपन हो रहा है। तो आपने हाँ। यूजर नेम बराबर डाला है आपने? हाँ, यूजर नेम मैंने सही डाला, पासवर्ड भी दिया, पर वो ना यूजर नेम ले रहा है ना पासवर्ड ले रहा है। बट उसमें नीचे एक ऑप्शन आ रहा है जो क्या? मैंने साइट क्रिएट की है, बैक टू दैट साइट। तो जब मैं उसको ओपन करी हूँ तो जैसा आप दिखा रहा है वैसे ही हेलो वर्ल्ड एंड ऑल सब ये गुड सब आ गुड रहा गुड है। गुड।
सो पर वो लॉगिन नहीं हो रहा है उसमें, विदाउट लॉगिन हो रहा है। एक मिनट लाइक लॉगिन नहीं हो रहा है। हाँ जी। तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे जो आपका वेबसाइट का जो यहाँ पे लिखिए लोकल होस्ट स्लैश आपका जो नेम है स्लैश WP हाँ, -admin ऐसे लिखिए। स्लैश व्हाट? लोकल होस्ट, यहाँ पे देखिए लोकल होस्ट हाँ जी, हाँ जी। स्लैश यहाँ पे जो आपने नेम लिखा है आपके वेबसाइट का वो वाला नेम स्लैश WP। हाँ सर, वो उसी के ही थ्रू मैंने ओपन किया। ये जो आपका पेज दिख रहा है हेलो वर्ल्ड एंड हॉडी एडमिन, तो ये सब आ रहा है, सेम पेज दिख तो रहा है यहाँ पे मुझे। आप बस आके सर वो डैशबोर्ड, विदाउट लॉगिन है। नहीं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करो ना। हाँ, एक सेकेंड। डैशबोर्ड, हाँ सर। हेलो सर। यस सर मैं भी जब पहली बार की ना, मेरे भी तो डैशबोर्ड दिखा रहा था। मैं वो यूआरएल ना पिन करके बुकमार्क में रखी हूँ, तो उसको भी खोलूं तो साइट इज नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो आपने ये खोला है क्या? ये खोली थी मैं आज मतलब आफ्टरनून में खोल रही थी ना वर्डप्रेस, तो डैशबोर्ड दिखा रहा था। तो फिर तो आपका बन गया, सब रेडी था। फिर क्या आप यूजर नेम पासवर्ड गलत डाल रहे हो? मतलब यूजर वो दिखाई नहीं दे रहा है सर। सर दिस इज प्रियंका। यस प्रियंका, आप ना आई थिंक आप कैप्स लॉक, आप ध्यान दो कि आपने पासवर्ड क्या डाला था और कैप्स ऑन है या ऑफ है, थोड़ा उसको नहीं सर, वो साइट ही सर खुल नहीं रहा है। मतलब WP एडमिन वो तो जो भी हम बुकमार्क करके रखे थे वो साइट मतलब ओपन ही नहीं हो रहा है। वो आप बोले कि जो कंट्रोल पैनल जाके स्टार्ट करना है, वो तो पहले से ही स्टार्ट है, मेरा स्टॉप ही नहीं दिखा। मतलब इट्स नॉट शोइंग स्टॉप। So you just do one thing, just follow those instruction given in the video again. So just try to make a new website. अनइंस्टॉल करके फिर से मतलब फिर से अनइंस्टॉल करूंगी सारे के सारे। राइट फिर से अनइंस्टॉल कर दो, फिर से इंस्टॉल करो। एक्चुअली से जैम जो है ना मेरी इंस्टॉल नहीं हो रही, डाउनलोड नहीं हो रही थी। तो जब एक क्या कि ओरेक्स सिस्टम में डाउनलोड करके इसमें जो ब्लूटूथ जो सारी मोबाइल से मैं ले आई। नहीं आप क्या करो, फिर मेरे से सब डिलीट कर डेस्कटॉप दो, फिर से आप ये पूरा प्रोसेस करो। हाँ आप ये सब प्रोसेस फिर से करो, डिलीट कर दो फाइल्स, हो जाएगा। ठीक है ओके। पीयूषा, डिड यू गेट? यस सर। आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो गया? हाँ जी, डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। ओके फाइन। सो सी गाइस, अभी पीयूषा यू कैन फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन ऑल्सो। अभी ये जो मुझे ये लुक है, मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक चाहिए। So I need to install the theme. So let's see how to install the theme. So in the appearance, go in the appearance. In the appearance, click on themes. अभी देखिए यहाँ पर एक ऑलरेडी हमारा 2021 करके एक एक्टिव किया हुआ थीम है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ। ऐड न्यू, क्लिक ऑन ऐड न्यू। So WordPress provides various free themes. Yes, sir. Okay. Okay, sir. So let me choose one. Like मुझे ये पसंद आ रहा है, ठीक है, ये वाला। So just click on install. It is installing. It is installing. Yes, sir. Go to themes. Click on add new. Select the theme. Click on install. Okay, अभी activate आ रहा है उसके बाद। Wait.
Yes, yes. Then click on activate. Yes, sir. And now come to your website and refresh it. चेंज हो गया आपका वेबसाइट? ये चेंज हो गया, ब्लैक कलर का स्क्रीन आ गया सर। ठीक है, ये वाला स्क्रीन आ गया अभी। ये सर ब्लैक कलर का स्क्रीन। सी एसईओ में ऑफ पेज ऑन पेज। पीयूषा आपका हो गया ये थीम चेंज? यस सर, इंस्टॉल हो रहा है। यस गाइस, थीम में जाना है, ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ओके, पेरेंट्स टीम्स ऐड न्यू। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब समझिए मुझे यहाँ पे कोई अच्छे से मिल नहीं रहा है तो आई कैन सर्च थीम्स हियर। इन सर्च बॉक्स आई राइट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इतने सारे थीम्स आ गए। ओके, so I just click on install. It is installing. सर एक्चुअली सेम एरर आ रहा है जो लॉगिन के टाइम पे आ रहा था। 404 नॉट फाउंड। अभी आपका खुल रहा था ना वेबसाइट? पीयूषा आपका अभी क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर मैंने इंस्टॉल कर लिया, फिर जब उसको एक्टिवेट किया तो उसमें 404 नॉट फाउंड एरर आ रहा है जो लॉगिन करने पे आ रहा था पहले। हाँ, तो आपका ये जैम्प ओपन है क्या? देखो, हाँ ओपन है। दोनों रन हो रहे हैं? अपैचे एंड माइस्क्यूएल ओपन रन हो रहे हैं? हाँ हाँ हो रहा है सर। अच्छा, तो सो आपका इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इशू होगा, देखिए आप। ओके। नहीं तो हमारा बात हो रहा है मतलब इंटरनेट तो चल रहा है। हाँ, तो you go back, just go back and try to install other themes. ओके ओके। So just click on activate. अभी देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, guys please see here. यस सर। कुछ थीम्स जो है उनको प्लगइन्स की जरूरत होती है। लाइक हियर दिस थीम रिकमेंड्स फॉलोइंग प्लगइन्स। अभी प्लगइन क्या होता है? एनी आइडिया? प्लगइन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, साइड सॉफ्टवेयर। यस, दीपक को आई थिंक आइडिया रहेगा। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, दीपक से छोटे छोटे सॉफ्टवेयर रहते हैं। ओके, सो plugins is nothing but like it's a app in your mobile. like हमारे फोन में जैसे हम apps यूज करते हैं, apps, यस सर। तो वो apps के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो लाइक in our theme also, in our WordPress also, we have something called as plugins. So plugins is nothing but they help, they provide sorry, they provide tools to build our website. Okay, so it says this theme recommends the following plugins. So first plugin is according slider gallery, elementor page builder, one click demo import, photo gallery builder, timeline event. So just click on begin installing plugins. अभी क्या हो रहा है, प्लगइन इंस्टॉल हो रहे हैं। ये सबको नहीं आएगा,
ये हर थीम का अलग अलग होता है। फॉर दिस थीम it needs to be installed. अजय आपका हो गया? सर मैं फॉलो कर रहा हूँ सर, स्टेप्स लिख रहा हूँ सर। आप अच्छा, मनीष? ये सर मैं भी जो सिर्फ देख रहा हूँ और अभी लिख रहा हूँ इसमें बुक में। Okay. So see here, ओके plugins are installing. For that particular theme, we need these particular plugins. So let's let them take their time. So any doubt, any issues? सर ये प्लगइन कहाँ दिखाएगा कि कहाँ उसको रिक्वायरमेंट है प्लगइन की या नहीं है? जब हम थीम इंस्टॉल करते हैं ना, देखो, जब हम थीम इंस्टॉल करते हैं, तो जब हम एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक विंडो यहाँ पे ओपन होता है। अच्छा, तो वो यहाँ एक्टिवेशन पे के बाद, क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन के बाद दिखाएगा मतलब? एक्टिवेशन के बाद जब आपका थीम एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर एक विंडो आएगा कि अगर अगर आपको उस पर्टिकुलर थीम में कोई प्लगइन चाहिए, क्योंकि कैसा होता है, थीम जो है ना, ये भी डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो वी नीड दैट थीम टू बी आवर वेबसाइट थीम। तो वो प्लगइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो प्लगइन से मिलकर ही वो थीम बनता है। तो अगर वो आप प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं करोगे तो वो हमारा जैसा जो थीम था उस तरह से वेबसाइट पे नजर नहीं आएगा। ठीक है सर। क्योंकि देखिए वहां पे फोटो गैलरी रहेगा, तो अब अगर यहाँ पे आप स्लाइडर गैलरी वाला प्लगइन इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप वहां पे फोटोज नहीं डाल पाओगे आपके वेबसाइट पर। यस सर। ठीक है, अभी बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं। अभी ये जो थीम है, पर्टिकुलर थीम, ये एक एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज करके बना हुआ है, और अगर आप एलिमेंटर पेज बिल्डर का प्लगइन नहीं रहेगा आपके पास तो आप वेबसाइट एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके सर। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, ऑल इंस्टॉलेशंस हैव बीन कंप्लीटेड, रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, जस्ट क्लिक हियर। अभी क्या हो गया, ये सब इंस्टॉल हो गए प्लगइन इंस्टॉल हो गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट, ठीक है, एक एक्टिवेट हो गया, फॉलोइंग प्लगइन वाज एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। कौन सा वाला, अकॉर्डियन स्लाइडर गैलरी, ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया। अभी हमको कौन सा प्लगइन एक्टिवेट करना है, प्लगइन को इंस्टॉल भी करना रहता है और एक्टिवेट भी करना रहता है, ये याद रखिए। अगर आप प्लगइन सिर्फ इंस्टॉल कर लेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, सो जस्ट क्लिक ऑन एक्टिवेट। 2 एक्टिवेट हो गए, थर्ड वाला एक्टिवेट। अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ था, इसको इंस्टॉल कर लेते। और एक मेथड है, मैं आपको वो कल बताऊंगा, कि अगर कोई थीम ऐसा है, बहुत सारे थीम होते हैं कि वेबसाइट का थीम मतलब क्या होता है, चलिए हम थीम पे ही बात करते हैं। थीम मतलब, दीपक कोई आइडिया? आई थिंक यू सर हैव एक पर्टिकुलर लुक वेबसाइट का, हाँ एक पर्टिकुलर लुक। हाँ सर वेबसाइट का डिजाइनिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर एक तरह राइट, दिखने वेरी में गुड वेरी गुड। हाँ, अभी देखिए ये स्क्रीन आप देख रहे हो,
ये गूगल मीट का थीम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कलर, ये रिकॉर्डिंग का कलर यहाँ पे ऐसा आएगा, ये यहाँ पे ऐसा लिख के आएगा। जब स्टॉप प्रेजेंटिंग लिख के आएगा तो उसके पीछे कौन सा कलर आएगा, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर आएगा, यहाँ पे व्हाइट कलर आएगा, यहाँ पे ये विंडो ऐसा आएगा। इसका पूरा डिजाइन, पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम थीम बोलेंगे, ठीक है। ये फंड का, ये यहाँ पे मनीष लिखा हुआ है, तो मनीष अगर हम लिखेंगे तो उसका फंड का साइज क्या रहेगा, और इसका लाइक स्टाइल क्या रहेगा, बोल्ड रहेगा, इटैलिक रहेगा। तो ये सब क्या होता है, प्री रिक्विजिट डिफाइंड होता है कि थीम के अंदर पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर। तो हमारे वेबसाइट का डिजाइन स्ट्रक्चर कैसा हो, इसको बेसिकली हम मोटा मोटा थीम बोलेंगे, राइट। सो जस्ट एक्टिवेट these plugins, click on activate, click on activate, ओके। तो सभी प्लगइन्स हमारे क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। तो लेट्स सी हाउ आवर वेबसाइट लुक्स। सी, चेंज हो गया हमारा वेबसाइट का लुक, चेंज हो गया। यस सर। तो अभी ये हमारा थीम है। अब यहाँ पे जो फोटो है इसको चेंज कर सकते हैं। सर अगर जैसे कि हमारे थीम में या वेबसाइट में हमारे पास प्लगइन्स नहीं है या रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहते हैं तो हम बिल्कुल। बाकी प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं उसमें। 100% कर सकते हैं, 100%। ओके सर। आप देखिए यहाँ पर, आप एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपके जितना टैलेंट रहेगा, और सबसे बड़ी चीज जो है वो वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। वोकैबुलरी मतलब आपका नॉलेज कितना है, आपको कितने कितने आपको कितना कितने वर्ड्स मालूम है आपको, लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि प्लगइन्स, कौन कौन से प्लगइन्स होते हैं, क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो आपका नॉलेज, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पहले अपना नॉलेज बढ़ाना है। फिर आपका जब नॉलेज बढ़ जाएगा तो वी कैन यूज एनीथिंग एनीवेयर, वी कैन कस्टमाइज एनी वेबसाइट। ओके सर। ओके, सो और नाउ, सर एक क्वेश्चन और था सर। हाँ, अगर जैसे कि हमको वेब डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं और फिर अगर हमें वर्डप्रेस पे अगर वेबसाइट बनानी है तो उसको इंटीग्रेट वगैरह कैसे करना है, वो आप सिखाएंगे क्या सर अभी बाद में? एक्चुअली उसके लिए फिर हम अपने को खरीदना पड़ेगा। अच्छा। वो इजी होता है। देखो दीपक, एक्चुअली मैंने मेरे वेबसाइट्स के लिए किया है, बिकॉज आई हैव मोर देन 10-12 वेबसाइट्स ऑफ माय ओन। तो देखिए, आप जब होस्टिंग में जाते हो, ओके, तो वहां पे डीएनएस करके ऑप्शन होता है। Now he got the DNS time server। to conduct the Yes. meeting. Oh, don't you feel actually don't you feel So Deepak, when you go Yes, sir. into the hosting, so you have to go into the DNS option in the hosting. Okay sir। Okay, let's wait. I will show you. I will show you Okay sir। my hosting. See, I have GoDaddy plan, and this is my hosting. Are you able to see this? Yes sir। Yeah, guys, please see this. Yes sir। This is the hosting plan of my Hostinger. But suppose I am purchased rajesh.com. I purchased this. Okay,
and I have 2 websites of my own on this domain. So when domains. Okay, just wait.